लगातार 5 महीनों से शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है। दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है अपने पोर्टफोलियो को देखकर। पूरा पोर्टफोलियो लाल है, म्यूचुअल फंड, सारा सारा लाल है, SIP, पूरा ठेला लाल है, पूरा ठेला लाल है। ऐसे में आपके पोर्टफोलियो को अगर आपको फिर से रिकवर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी, और वही सॉलिड स्ट्रेटेजी आज आपको दे रहा है डायमंड बॉक्स स्टूडियो। तो क्या है सॉलिड स्ट्रेटेजी, चलिए देखते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए आए हैं एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी की। अगर हम बात करेंगे, जो भारत का टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, इस निफ्टी की बात करेंगे तो लगातार 5 महीनों से आप देख सकते हो निफ्टी टूटती हुई दिखाई दे रही थी। छठे महीने में अचानक से ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन 7वां महीना शुरू हो चुका है, फिर से एक और बार लाल कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। यानी ये संकेत है कहीं ना कहीं अब मार्केट यहाँ से रिकवर करना शुरू कर सकता है, ही कह सकते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि मार्केट कब कैसे बिहेवियर करेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। ओके, तो इसीलिए मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है, और इसीलिए डायमंड बॉक्स स्टूडियो आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल स्ट्रेटेजी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी लगभग 5 महीनों में मार्केट लगभग 17% टूटा है, 16.5% मार्केट टूटा है केवल 5 महीनों में। लेकिन इस 16.5% से आपके पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा असर आया होगा ये तो आपने देखा होगा, क्योंकि सब कुछ लाल है। ओके, तो आप बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। पता है क्या? चलिए डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो एक मार्च 2020 में, ओके, मार्च 2020 में मार्केट इस लेवल पर था, और लेटेस्ट सबसे अपवर्ड पॉइंट कौन सा है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो ये है। यानी मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 250% के रिटर्न्स। आप कहोगे भाई साहब मजा आ गया, लेकिन आपके मजे की कैसे सजा होगी अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो एक चीज तो कॉमन है, अगर आप पुणे से मुंबई जाते हो तो आपको जाने में जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, आते समय भी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मुंबई से पुणे के लिए। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा होता नहीं है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आपको 250% के रिटर्न्स मिलने चाहिए, तब आप यहाँ से यहाँ जाओगे। लेकिन अगर आप रिवर्स आओगे, तो अगर आप यहाँ से यहाँ पर आओगे तो 250 रिटर्न्स की जरूरत है कि 250%? आंसर इज नो, आपको मात्र 71% के रिटर्न्स चाहिए। तो यही एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मुझे आपको दिखानी थी। ये आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आपका अगर शेयर मार्केट में लॉस हुआ इस मार्केट क्रैश के कारण, तो आप उस मार्केट क्रैश के जो भी आपका लॉस हुआ है उसे कैसे रिकवर करोगे, उसके लिए मैं कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यूपीआई पेमेंट बहुत ही जल्द बंद होने वाले हैं। बहुत सारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ बंद होने वाले हैं, लेकिन सभी के नहीं, बस चुनिंदा लोगों के बंद होने वाले हैं। किस किस के बंद होने वाले हैं उस लिस्ट में अगर आपका नाम है या नहीं, यह अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो लॉस को रिकवर कैसे करें ये तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉस आखिर में होता क्यों है। तो लॉस आपको इसीलिए होता है क्योंकि आप घबरा जाते हो। देखिए, जैसे आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे आपको लॉस होने लगता है, आप और डर जाते हो, और इसकी वजह से आपका जो लॉस है वो आपको और बढ़ता बढ़ता जैसे दिखता है, आपका डर अंदर से बढ़ने लगता है। और कहीं ना कहीं लोगों में बदला लेने की भावना होती है। अगर थोड़ा लॉस हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं अब तो मैं मार्केट से बदला लेकर रहूंगा भाई साहब। तो बदले की भावना मार्केट में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने तरह के लॉस होते हैं। एक तो लॉस ऐसा होता है जिसे कहते हैं मार्केट ड्रिवन लॉस। ये लॉस इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट अपने आप क्रैश हो जाता है। लेकिन एक और तरह का लॉस होता है, वो होता है ओन मिस्टेक लॉस। ये लॉस ऐसा होता है ये आप कुछ ना कुछ खुद से ही गलती कर देते हो और अपना लॉस खुद करवा लेते हो। लेकिन आप घबराते क्यों हो भाई साहब? अगर आपको थोड़ा लॉस हो रहा है तो आप उसे इमीडिएटली बुक क्यों कर देते हो? थोड़े समय के लिए रुकिए। एक बार आपने लॉस बुक कर दिया तो वो लॉस आपका परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए अगर स्टॉक अच्छा है, अगर आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है वो चीज अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए रुकना तो बनता है। चलिए, तो कौन सी स्ट्रेटेजी है? ये स्ट्रेटेजी डायमंड बॉक्स स्टूडियो की स्पेशल कमबैक स्ट्रेटेजी है। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है उसे समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी की पहली स्टेप कहती है स्टॉप डिगिंग द होल डीपर, यानी आपका जो भी नुकसान हुआ है उसे और ज्यादा मत होने दीजिए। जितना हुआ है उतने में ही रोकने की कोशिश कीजिए।
ये चीज आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसे एनालाइज करना है। उस पोर्टफोलियो के अंदर कैसे स्टॉक है, कितने स्टॉक है, कौन से सेक्टर के स्टॉक है, कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये सब आपको चेक करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज चेक करनी है कि जो भी स्टॉक आपने होल्ड किए हैं उसमें से कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने काफी ज्यादा समय से होल्ड तो किए हैं लेकिन उनसे मुझे फायदा हो ही नहीं रहा। ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है क्योंकि ये स्टॉक स्पेक्युलेटिव स्टॉक भी हो सकते हैं। इसी स्ट्रेटेजी की दूसरी स्टेप क्या रही है? रिबिल्ड अ सिस्टमैटिक प्लान। अब इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले तो कई बार क्या होता है, लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक सेक्टर में ही कर लेते हैं, यानी पूरा पैसा एफएमसीजी में डालेंगे, पूरा फार्मा में डालेंगे, हेल्थ केयर में डालेंगे। ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपका पोर्टफोलियो आपने एनालाइज किया और आपको ऐसी कुछ चीजें दिख रही है तो आपको जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्स कर लेना है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कुछ शेयर आप फार्मा के ले सकते हो, कुछ डिफेंस के लिए लीजिए, कुछ एफएमसीजी के लिए लीजिए और कुछ ऑयल एंड गैस के लिए लीजिए। तो ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन तो नहीं कह सकते, बट आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपको आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करना है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने वाले एक किसान को आगे 69 करोड़ का टैक्स। अरे भाई साहब जी, उस किसान का तो 26 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा टैक्स क्यों आया? ये अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। ये स्ट्रेटेजी के 2 स्टेप हमने कवर कर लिए। ये स्टेप में से अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से देखिए और ये 2 स्टेप कैसे लगे हैं लाइक के बटन पर प्यार बरसा के हमें जरूर बता दीजिए। तीसरे स्टेप पर बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। इस बार इन्वेस्ट करने में आपने जो जो गलतियां की है उन गलतियों से सुधरने की कोशिश कीजिए ताकि अगली बार आप ऐसी कुछ भी गलतियां नहीं करोगे। कुछ बहुत सारे शेयर्स ऐसे हो गए जो आपने आपके दोस्तों के या फिर टीवी पर देख के लिए हो गए। ये जो शेयर होते हैं ये शेयर आपको बहुत बार धोखा दे सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? जब आपने उस शेयर को टीवी में देखा है, फिर आपके दोस्त के पास सुना, तब तक तो वो शेयर बहुत ज्यादा दौड़ गया था, लेकिन जिस समय पर आपने इन्वेस्ट किया, आपने एक हायर पॉइंट पे इन्वेस्ट कर लिया, मार्केट वहीं से टूट गया। तो इस केस में आपका लॉस हो सकता है, इसीलिए ऐसे शेयर को नहीं लेना चाहिए। एक और शेयर होते हैं हाइप शेयर। हाइप शेयर मतलब क्या कि वो शेयर कुछ ऐसे होते हैं वो बस कुछ ही समय के लिए ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन बाद में तो वो कुछ मूवमेंट दिखाई गई नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। ऐसे हाइप शेयर्स होते हैं, इनमें भी इन्वेस्ट करने से आपको जरूर से बचना है। और इसी स्टेप की सबसे लास्ट स्टेप कहती है लेवरेज मार्केट साइकिल्स। यानी क्या? देखिए, जितना ज्यादा मार्केट टूटेगा इन्वेस्ट करने के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाता जाएगा। अब मार्केट बहुत ज्यादा टूटा है, 16-17% मार्केट ऑलरेडी टूटा है, तो ऐसे में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ ऐसे शेयर्स है जो आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। पूरे शेयर्स पर 50%, 70% का डिस्काउंट है। कौन से शेयर्स है और वो शेयर्स गारंटी है कि आने वाले समय में ऊपर जाएगी ही जाएगी। कौन से शेयर्स है ये अगर आपको देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। एक और चीज होती है, अगर आपको बहुत अच्छे शेयर सिलेक्ट करने जो आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो को भी ऊपर लेके जाए और बहुत सारी क्वालिटीज उस शेयर के अंदर हो, तो ऐसे शेयर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो आनी ही चाहिए। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखनी है तो आपके स्क्रीन पर जो है एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए और फंडामेंटल एनालिसिस को मास्टर कर लीजिए। मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक पार्ट 1 है बेसिक और दूसरा है एडवांस्ड, उसमें पूरा लाइव दिखाया है। दोनों पार्ट को जरूर देखिए और फंडामेंटल एनालिसिस आज से ही सीख लीजिए। देखो भाई साहब, डायमंड बॉक्स वीडियो ने तो आपको एक स्ट्रेटेजी बता दी, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है या फिर नहीं करना आपका डिसीजन है। आपके एनालिसिस करके आप स्ट्रेटेजी को फॉलो या फिर अनफॉलो कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर डायमंड बॉक्स वीडियो को फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको फाइनेंस के वीडियोस देखना है तो आपके स्क्रीन पर जो है सारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। जो वीडियोस बचे हैं पूरे देख लीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियोस है। एक बार ये सारे वीडियोस जरूर से देख लीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।